मंडल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका स्वागत है। मैं हूँ रमेश मंडल, वेस्ट बंगाल से। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ये वीडियोकॉन 21 इंची अल्ट्रा स्लिम CRT टीवी है। आज हम देखेंगे इस टीवी में क्या फॉल्ट है और सॉल्यूशन भी क्या है। तो आइए इस टीवी को लाइन दे देते हैं और देख लेते हैं इसमें फॉल्ट क्या हुआ है। मैंने पावर केबल को बिजली से कनेक्ट किया और लाइन भी आ गया। और वीडियोकॉन में जो पहले स्टैंड बाई ऑन करना होता है वो हम कीपैड स्विच के द्वारा ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और स्टैंड बाई ऑन हो गया और देखेंगे स्क्रीन पे ये क्या रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखते रहिए। देखिए इस तरह का सिम्टम दिखा रहा है। ये लगता है ये हॉरिजॉन्टल का इशू होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन बराबर है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं हो रहा है, इसलिए ये फॉल्ट दिख रहा है। ये जो फॉल्ट दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का ही है। तो हम देख ले ये कहाँ से ये फॉल्ट हुआ है। इस फॉल्ट को रीज़न होता है एक योक कॉइल और हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जो पीएफ लगा रहता है उस पीएफ का डैमेज होने के और लीन कॉइल खराब होने से ये फॉल्ट दिखता है। तो देखेंगे इसमें कौन सा पार्ट खराब हुआ है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। मैंने बैक कवर को ओपन कर लिया और वो सर्किट को उल्टा करके रखा है मैंने। तो पहले हम इस सर्किट को वोल्टेज रीडिंग ले लेते हैं और बाद में देखेंगे इस सेट में कौन सा पार्ट फॉल्ट हुआ है, कौन सेक्शन का फॉल्ट हुआ है वो हम देख लेंगे। तो हमने पावर केबल को पावर पे इन किया और स्टैंड बाई ऑन कर लेता हूँ कीपैड स्विच के द्वारा। मैंने स्टैंड बाई ऑन कर लिया और हम वोल्टेज रीडिंग एक बार ले लेते हैं। देखिए ये 110 वोल्ट 115 वोल्ट दिखा रहा है, वो सही है। और दूसरी वोल्ट जो है वो डाइवर्ट ट्रांसफार्मर के लिए 25.2 करके दिखा रहा है, वो सही है। और 12 वोल्ट कितना दिखा रहा है बस देख ले, 12 वोल्ट देख ले 11.7 करके दिखा रहा है, वो सही है। ये प्रोसेसर और मेमोरी के वोल्टेज रेगुलेटर के द्वारा दिया जाता है वही वोल्ट यहाँ पर। और ये जो वोल्ट साउंड के लिए है 12.5 वोल्ट, ये बराबर है। ठीक है, तो बोर्ड में वोल्टेज रीडिंग मैंने ले लिया, वो सब कुछ ओके है। ठीक है, और हम जिस सेक्शन में फॉल्ट हुआ है उस सेक्शन में चले जाती है, देखते हैं क्या फॉल्ट हुआ है। मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन पर चली जाती है और वोल्टेज रीडिंग ले लेते हैं कहाँ पर कितना है। ठीक है, ये ईस्टी का 110 वोल्ट पॉइंट जो है उस पॉइंट पे कितना वोल्ट आ रहा है देख ले एक बार, 115 वोल्ट दिखा रहा है। और ट्रांजिस्टर कलेक्टर पर 115 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, और EST चलने से वो कलेक्टर पे 250 वोल्ट AC वोल्ट देखने को मिलते हैं। तो हम मल्टीमीटर को AC रेंज पे ले लेते हैं और देखते हैं कितना वोल्ट दिखा रहा है। वोल्टेज मेजर कर लेंगे तो कहाँ से फॉल्ट हो वो जल्दी से पता चल जाते हैं कहाँ पर फॉल्ट है। तो हम वोल्टेज रीडिंग के द्वारा हम पता करेंगे जो फॉल्ट कौन सा कंपोनेंट पे हुआ है। ठीक है, तो मैंने ट्रांजिस्टर को जो कलेक्टर पिन है कलेक्टर पिन पे देख लेते हैं। देखिए 279 करके दिखा रहा है, वो सही है। ये जो पिन है इस पिन को एक पिन का द्वारा योक कॉइल पे चला जाता है और दूसरा जो
कॉइल से घूम के आया, जो पिन किटों में लगता है वो यही पिन, वो पिन पे देख ले 279 करके दिख रहा है, वो सही है। और एक लीन कॉइल है, वो एक लेग में 279 करके दिख रहा है और दूसरा लेग में 279 दिख रहा है। ये ट्रैक यहाँ पर आ गया और दूसरे एक कॉइल के पास आ गया, ये देख ले 279 करके दिख रहा है। और देखिए दोस्तों, इस कॉइल को एक लेग में दिख रहा है 279 करके, और दूसरा जो लेग है उस लेग में वोल्टेज घटते जा रहा है, ठीक है, कमी हो रहा है, 117-16 वोल्ट दिख रहा है। लगता है इस कॉइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 250 वोल्ट ऐसे आना चाहिए, 250 के आसपास आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक लेग में है 279 करके दिखा रहा है और दूसरा लेग में कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। और जो पीएफ लगने वाला है, पीएफ के पास वोल्टेज ले लेते हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएंगे क्योंकि इस कॉइल के द्वारा, इस जम्पर के द्वारा, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से माध्यम से, और ये जो लगने वाला जो पीएफ है, ये पीएफ एक और ये पीएफ एक सीरीज में लगा हुआ है, नेगेटिव से ग्राउंड है, नेगेटिव से कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 279 करके या 100 वोल्ट एसी के आसपास दिखाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज हमें को नहीं मिलता है। और स्क्रीन एक बार देख लें, फॉल्ट जो भी था वही है, ठीक है। तो हम उस लिंक कॉइल को एक बार खोल के देख लेते हैं, क्योंकि इस कॉइल ज़्यादा दिन चलने से बाद कॉइल का अंदर रस्ट आ जाता है और रस्ट आने के वजह से वो कॉइल काट भी सकता है, ठीक है। इसलिए ये वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है। और जो कस्टमर का डिमांड था, ये सेट पहले और एक टेक्नीशियन को पास ले गया था, ठीक है, वो काम कर दिया। मास 3 को बाद चलने के बाद वो इस तरह का फॉल्ट फिर हुआ है। तो आज हम देखेंगे उस सेक्शन में जो लगने वाला जो पीएफ है, वो पीएफ का वैल्यू सही लगा है कि नहीं, ठीक है। वो पीएफ हम दिखा देंगे इस वीडियो के माध्यम से, और कॉइल भी हम देख लेंगे क्या फॉल्ट है, कॉइल की है कि और दूसरा कोई क्या है। तो हमने कॉइल को, और देखिए दोस्तों, हमने कॉइल को बोर्ड से निकाल लिया और इसका अंदर जो लगने वाला जो पुट्टी है, वो पुट्टी खोल के देखा कि ये रस्ट की वजह से ये जो तार कॉइल का वो बीच से काट गया होगा, ठीक है। तो इस कॉइल को हम, ये जो तार है, इस तार को थोड़ा सा काट के बात किया और हम इस तारों को जोड़ने का कोशिश कर लेंगे और फिर यही कॉइल को बोर्ड में लगा देंगे और देखेंगे मेरा जो फॉल्ट था वो सही हुआ कि नहीं। और लगने वाला जो पीएफ है, उस पीएफ एक बार देख लें, इस पीएफ का वैल्यू सेम की सेम था कि दूसरा कोई लगाया। देखिए यहाँ पर एक जो पीएफ है 394 जे का है, ये पीएफ तो ठीक है। और ये जो पीएफ है, यहाँ पर जिस टेक्नीशियन पास को ले गया पहले, उस टेक्नीशियन ने यहाँ पर लगाया 684 जे का। यहाँ पर लगने वाला जो पीएफ है वो 564 के का होता है, ठीक है। ज़्यादा वैल्यू का और कम वैल्यू का लगाने से ये सेट में अक्सर प्रॉब्लम चली आती है,
बार बार, क्योंकि ये इससे पीएफ को ज़्यादा लगाए तो फिगर बढ़ जाएगा, और ज़्यादा लगाएगा तो फिगर घट भी सकता है, और कम लगाएगा तो फिगर बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो कंपनी वालों ने लगाया था उसी वैल्यू का लगाना ज़रूरत है, क्योंकि ये उसी का सेम वैल्यू के लगा देंगे तो सेट ज़्यादा दिन रन करेगा और प्रॉब्लम भी नहीं आएगा इस तरह का। ठीक है, तो इस पीएफ को हम चेंज कर लेते हैं, और कॉइल को मैंने रिसोल्ट कर देंगे फिर बोर्ड पे हम लगाता है इस कॉइल को। तो देखते हैं मेरा फॉल्ट जो था टीवी में, उस फॉल्ट ठीक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मैंने कॉइल को अच्छी तरह से रिसोल्ट कर लिया। ठीक है, और बोर्ड में लगा देंगे। हम ऊपर से लगाकर एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, मेरा सेट रेडी हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए वो जो पीएफ पहले था, ठीक है, पीएफ को दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर लगने वाला नंबर शायद दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये मुझ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लगने वाला जो पीएफ है, तो यहाँ पर लगाया 684 के का। ठीक है, तो मैंने 560 NJ को लगाया, मतलब 564 के का, क्योंकि रेजिस्टेंस को कैलकुलेट के द्वारा हिसाब कर लेंगे तो 560 N के जाएगा, 564 के का वैल्यू आपको मिल जाएगा। वो एक बार देख ले रेजिस्टेंस को हिसाब के द्वारा। ठीक है, तो आइए हम एक बार सेट को लाइन देंगे और देखेंगे मेरा प्रॉब्लम जो था वो सही हुआ कि नहीं है। मैंने पावर केबल को इन किया। ठीक है, स्टैंड बाय ऑन कर लेते हैं कीपैड स्विच के द्वारा। स्टैंड बाय ऑन कर लिया, और देखिए लगने वाला जो मैंने कॉइल को रिपेयर किया, उस रिपेयर वाला कॉइल एक बार देख लो, और स्क्रीन एक बार देख ले। मेरे को लगता है सेट ओके हो गया, क्योंकि EST यहाँ पर हाई हो रहा और ऑसिलेशन भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और देखेंगे स्क्रीन। देखिए मेरा जो प्रॉब्लम जो था उस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ठीक है, देखिए ये मेनू लेखा भी बिल्कुल मेजर से आ गया है, कोई पिक्चर में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो जो पिक्चर का फिगर जो है उस फिगर सही है। तो ओके बाय, थैंक यू दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए।